हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के उदाहरण 4.7 में एक लंबा सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का तार दिया गया है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इस तार से नियत विद्युत धारा है, ये धारा I नियत है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में ये धारा समान रूप से वितरित है। इस पूरे तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में स्थायी विद्युत धारा यानी कि नियत विद्युत धारा समान रूप से वितरित है। तो हमें ज्ञात करना है तार के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा तार के बाहर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। गणनाएं अगले पेज पर शुरू करते हैं। आप प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उदाहरण को ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए भाई, आते हैं अगले पेज पर। तो गणना करने के लिए हम सबसे पहले केस 1 ले रहे हैं जिसमें r का मान a से छोटा है। यहां पर आपको याद होगा a क्या था, उस तार की त्रिज्या थी। तो ये तार बना लिया हमने। इस तार की जो त्रिज्या है वो माननी है a, तो ये दूरी a दिखा दी। प्रश्नानुसार ये तार काफी लंबा है। तार काफी लंबा है तो आप उस बात को ऐसे दिखा दीजिए कि ये तार अनंत तक जा रहा है। ऊपर प्लस अनंत, नीचे दिखा दीजिए माइनस अनंत। इस पूरे तार में जो धारा है उसका मान कितना है भाई, I। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक एम्पियर लूप मानिए, एम्पियर का लूप मान लीजिए। मान लीजिए आपको यहां r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अगर इधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप ऐसा एक एम्पियर लूप मान लीजिए, ये वाला। ये आपने एक एम्पियर्स लूप मान लिया। एम्पियर के इस लूप के लिए हम एम्पियर का नियम प्रयोग में लाएंगे। तो एम्पियर का नियम ये कहता है कि B सदिश डॉट dl सदिश, और आपको समाकलन करना है पूरा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स उसमें जो भी धारा लूप के अंदर से गुजर रही हो वो वाली धारा यहां लेनी होती है। सबसे पहले हम इधर वाला हिस्सा अगर लिखें तो हमारे पास मान आएगा B dl cos 0 डिग्री। ये मान कैसे आया जरा ध्यान दीजिए। इस धारा के लिए इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कहां रही होगी, तो धारा की तरफ आपने अंगूठा रखा। इस बिंदु पर, यहां वाले बिंदु की बात चल रही भाई, इस बिंदु पर B सदिश कहां रहा होगा, अंदर की तरफ रहा होगा। अच्छा, आपने एक वृत्त बना रखा है ना यहां, उस वृत्त का dl सदिश भी कहां रहा होगा, अंदर की तरफ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये बात मैं आपको रिंग से भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये धारावाही तार है, तो इसकी धारा आपने मान ली ऐसे ऊपर इस तीर की दिशा में। अब धारा तो है ऊपर इस तीर की दिशा के अंदर, यूं। इस धारा के कारण मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर रहा होगा, तो आपको दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। आप धारा की दिशा में अपना दाहिना हाथ का अंगूठा रखिए, तो जरा इस धारा की दिशा में दाहिना हाथ रखिए, अंगूठा रखिए। अंगूठा रखेंगे तो इस बिंदु पर क्या अंगुलियां इधर जाएगी? अब थोड़ा आप इमेजिन कीजिएगा, धारा ऐसे है, दाहिने हाथ का अंगूठा रखा आपने तो अंगुलियां इधर की तरफ गई। रुकिए, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा, इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर बात चल रही है, तो अंगुलियां इधर जाएगी ना, अंदर, यानी कि B सदिश अंदर रहा होगा। अच्छा, यहां छोटा सा अवयव मानेंगे, उसकी लंबाई के लिए dl सदिश भी कहां होगा, अंदर ही होगा।
यानी कि बी सदिश और डीएल सदिश के मध्य कोण कितना आया? 0 डिग्री आया। ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट चल रहा है अदिश गुणन, तो कॉस 0 डिग्री लिख दिया। और आपको पूरे का क्या करना है? समाकलन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। अब यहां धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके लिए हम एकाकी पद्धति का प्रयोग करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल में कितनी धारा समाहित है? कैपिटल आई, ये बात यहां लिख के समझाता हूं। पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल में धारा हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कैपिटल आई है। इकाई क्षेत्रफल में धारा यदि निकालनी हो तो गणित कहती है वो आएगी आई बटा पाई ए स्क्वायर। हमें तो इकाई क्षेत्रफल नहीं, हमें तो ये इतना इतना क्षेत्रफल जो है इससे गुजरने वाली धारा प्राप्त करनी है। इससे गुजरने वाली धारा प्राप्त करनी हो यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से धारा प्राप्त करनी है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से यदि धारा निकालनी हो तो वो आएगी आई बटा पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस विधि से हम धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि यही धारा हमारे काम आनी है। लीजिए, इसको अलग रंग से लिख दिया है। अब इसमें पाई से पाई निरस्त हो गया, ये वही पाई से पाई निरस्त करा दिया, तो आपके पास मान आ गया आई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ये धारा का मान हम यहां प्रयोग कर लेते हैं, आई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। सहमत है इतनी बात से? अब ये बी जो है वो समाकलन से बाहर निकाल देते हैं, यहां बचा डी एल और यहां है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। भाई कॉस 0 डिग्री का मान तो सबको ही पता है कितना होता है 1, तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो समाकलन डीएल है और इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब बंद पथ पर समाकलन होना है। मतलब आप यहां से चलें तो ये डीएल 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 पूरे पथ के लिए जोड़ना है। ये जो वृत्त आपने बनाया, जो एम्पियर का लूप बनाया, एम्पियर का पाश बनाया, इसमें पूरे बंद पथ के लिए अगर आप डीएल का समाकलन करें तो ये छोटी छोटी डीएल 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 लंबाइयां जोड़ के कितनी बनेगी? क्या इस वृत्त की परिधि के तुल्य आएगी? और वृत्त की परिधि तो फिर अपन जानते ही हैं कि क्या लिख दिया जाए, 2 पाई आर लिख दूं क्या? तो यहां लिख दिया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। एक आर यहां आप निरस्त करवा दीजिए तो आपके पास बी का अंतिम सूत्र आ चुका है। बी बराबर सूत्र आ गया म्यू नॉट आई आर बटा 2 पाई ए स्क्वायर। ये हमें याद रखना होगा। किसी लंबे सीधे धारावाही तार जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में स्थायी धारा समरूप वितरित हो, उसकी अक्ष से लंबवत दूरी आर पर अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र आता है। ठीक है, इतनी बात। इसमें एक और चीज आपको खास देखने को मिल रही है कि वी आर के समानुपाती है, यानी कि खुद अक्ष पर तो इस आर का मान 0 हो जाएगा, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आप अक्ष से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, अक्ष से दूर जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद हम आएंगे केस नंबर 2 पर। तार से बाहर स्थित किसी बिंदु पर मान ज्ञात करेंगे। आप इसे लिख लीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। फिर से वही व्यवस्था,
ये लंबा सीधा धारावाही तार है, इस तार की अक्ष ये रही, माइनस अनंत से लेके अनंत तक हमने तार को विस्तारित मान लिया। इस पूरे तार के काट क्षेत्रफल से जो स्थायी धारा है वो I दे रखी है। इस बार हमें तार की अक्ष से लंबवत दूरी R पर यहां कहीं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या सूत्र प्राप्त करना है। यह प्राप्त करने के लिए हम तो एक एम्पियर लूप बना लेते हैं, ऐसा एम्पियर का पाश बना लेते हैं वृत्ताकार। ये जो हमने बनाया है ये वृत्ताकार एम्पियर पाश है। एम्पियर के नियम से ही हम ये गणना करेंगे। अब एम्पियर का नियम प्रयुक्त करने पर, पिछले केस में भी तो एम्पियर का ही नियम लगाया था, अभी भी एम्पियर का ही नियम लगाएंगे। एम्पियर का नियम प्रयुक्त करने पर आप लिखेंगे समाकलन B सदिश डॉट dl सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। भाई एम्पियर पाश के अंदर तो ये पूरी धारा I ही काम में आ रही है, ये सारा तार इस पाश के अंदर ही तो है, तो यहां हमने ये पूरी धारा I लिख दी। अब फिर वही पिछली बार जैसी चीजें हैं, इस तार के कारण, इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर रहा होगा, दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की तरफ रखा तो अंगुलियां अंदर गई, तो B सदिश तो यहां जाएगा अंदर की ओर। ठीक है ये बात। dl सदिश अगर देखा जाए तो इस तार के इर्द गिर्द ये अगर आपने एम्पियर का पाश माना तो यहां जो dl सदिश बनेगा, छोटा सा सदिश, उसकी दिशा भी कहां जाएगी, अंदर की तरफ। यानी कि B सदिश और dl सदिश के मध्य कोण फिर से कितना आना है, 0। तो इस बार फिर से ये बात लिख देते हैं, B dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इसमें B को बाहर ले लिया, आपको पूरे बंद पथ के लिए समाकलन करना है dl का, और cos 0 डिग्री हम सब जानते हैं 1 हुआ करता है, यहां पड़ा है म्यू नॉट I। अब इस पूरे बंद पथ के लिए dl का समाकलन करेंगे तो सारी लंबाई जोड़ के आने वाली है 2 पाई r, इस पथ की परिधि के तुल्य। धारावाही तार यहां पर है और ये एम्पियर का पाश है, एम्पियर का लूप है, तो dl का समाकलन करेंगे तो आएगा 2 पाई r, इसकी परिधि के बराबर। तो ये समाकलन हल कर लिया तो आपके पास मान आ गया b 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और अंतिम सूत्र B का पता चल गया म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। ये हमें याद रखना है। इससे एक और खास बात पता चली, B किसके समानुपाती है भाई, 1/r के। यानी कि आप तार से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहते चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य, तो वो ग्राफ अपन यहां कहीं दिखा लेते हैं। मान लीजिए इधर आपने B दिखाना है और इधर दूरी दिखानी है R। इस तरफ आपने दिखाया दूरी R और इधर आपने दिखाया B। दूरी R सबसे पहले 0 ले ली, 0 ले ली, यानी कि अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार हम सीख चुके हैं कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, 0। तो सबसे पहले तो यहां 0 वाला बिंदु आएगा। उसके बाद पिछला सूत्र कहता है कि अंदर से अक्ष से लेके आप जब इस सतह तक आते हैं तो B का मान R के साथ साथ बढ़ता जाता है, B का मान R के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ अगर देखें तो वो सीधी सरल रेखा आएगी। ये सीधी सरल रेखा बना देते हैं अपन एक ऐसे। ये वाला जो निर्देशांक है वो आ गया त्रिज्या A के तुल्य। ये त्रिज्या हमने A मान रखी है तो ये निर्देशांक A आ गया। यहां पर जो B का मान है वो हो जाएगा आपका अधिकतम। इस जगह पर B का मान अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगा, तो B का अधिकतम मान भी दिखा देते हैं कितना आएगा। B का अधिकतम मान आएगा म्यू नॉट I बटा 2 पाई A।
ये बी मैक्सिमम है, बी का अधिकतम मान है। कैसे आया? आप इस वाले सूत्र में आर की जगह ए रख दीजिए। ये जो आर ले रहे थे, इस आर की जगह ए रख दीजिए। रखिए जरा, यहां जैसे ही ए रखा तो ये ए और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मान आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। समझ में आ गई ये बात? इसी बात को हमने यहां लिखा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। फिर से देख लीजिए क्या किया। ये जो दूरी आर ले रहे थे, इस आर के लिए मान ले लिया हमने ए, क्योंकि हम इस सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते थे। ये ए यहां वाले स्क्वायर को निरस्त कर देगी, तो फिर मान बचेगा आपके पास म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। चलिए, तो एक मान तो ज्ञात हो गया, ये काम तो खत्म हुआ। बी अधिकतम पता चल गया। अब इस सतह से जैसे जैसे और आगे बाहर की तरफ जाते जाते हैं, तो हमें पता है बी का मान आता है 1/r के समानुपाती, यानी कि दूरी बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही है, तो उस बात को आप ऐसे दिखाएंगे यू। ये हो गया बी समानुपाती 1/r, और यहां था बी समानुपाती r। ठीक है, इस धारावाही तार की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होगा, तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, और तार की अक्ष से अनंत दूरी पर भी चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा। r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। अच्छा, इस सूत्र में एक और खास बात है, यह सूत्र पतले लंबे सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य ही आया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक पतला लंबा सीधा तार हो जिसमें धारा आई हो, आप इससे लंबवत दूरी r पर अगर b का मान ज्ञात करते तो क्या यही सूत्र आता? यानी कि एक मोटा तार दे रखा हो और आपको उस तार से बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तार लंबा हो काफी, तो आप वही मान पाएंगे जो पतले तार के कारण सूत्र आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो भी ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ऑसम एंड थैंक यू।